चाहूंगी बतौर विश्लेषक अवनीजेश जी, आपको क्या लग रहा है जब आप एक ब्लंटली देखते हैं ना लेफ्ट ना राइट, तो फिर वोटर्स जो हैं वो घर से निकले, वोट किए, वोटिंग परसेंटेज भी इस समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहा, ये किसके खिलाफ जाता है? क्योंकि बनारस की बात कर ले, काशी में पिछली बार जो अंतर था 4-5 लाख का प्रधानमंत्री का, वो डिक्रीज होकर जब 1-1.5 लाख तक पहुंच जाता है, तो ये बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात हो जाएगी। सबसे बड़ा चेहरा मोदी है जिनके नाम पर देश भर में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। देखिए, इस बार वोटिंग परसेंटेज पे का फर्क पड़ा है, कम वोट पड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जो आंकड़े आए हैं। दूसरे, एक बात तो बड़ी साफ है कि हिंदू, मैं साफ कहूं तो सेकुलर दिखाई दिया और एक तरफ सारा वोट गया किसी पार्टी को। तो अब ये इस देश में, इस देश के लोगों को, नहीं मैं नहीं कह रहा, नहीं ये अभी आंकड़े आएंगे। हिंदू अरे अभी तो एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे ना, अभी एग्जैक्ट अभी आप कहें तो ठीक है, नहीं आप कहें तो ठीक, आप नहीं आप कहें तो ठीक, और मैं अगर मैं आपका भैया मैं नहीं कह रहा, नहीं आ रहा, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए एक आपका मुख्यमंत्री बोलता है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, आपका प्रधानमंत्री बोलते हैं ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, भाई एक बात, ये इस तरह से लैंग्वेज करके आप कितना लोगों को गुमराह करोगे? आप कहें तो ठीक। गौरव जी, फिर भी 2 लड़कों की जोड़ी आपने चलाई, जो 2 लड़कों की जोड़ी आपने बनाई, जिसको बीजेपी ने 2 शहजादों की जोड़ी करार दिया, लेकिन शहजादे वाकई बहुत बड़ी चुनौती लेकर उत्तर प्रदेश में कम से कम सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो जीता है वही दिल्ली की सत्ता तक पहुंचता है, और इस बार जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ से समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया है कि अखिलेश यादव के वादों पर जनता ने एतबार किया है। इससे पता लग गया प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को कि ये 2 लड़कों की जोड़ी और जो शहजादे हैं ये उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों के शहजादे हैं। आज उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जनता के असल मुद्दों पे वोट दिया और जिन्होंने समझा कि छल कपट और झूठ की राजनीति में इस बार फंसने वाले नहीं है। हम धरातल पे जो जनता के असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उस पे वोट देंगे, जो काम करेगा उसको लेके आएंगे हम, ना कि छल कपट और झूठ की राजनीति में हम फंसेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश ने जो बदलाव दिया है उससे मैं प्रणाम करता हूं। ये तो एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 24 हुई हमारी, अब 27 की बारी। और 24 के ये परिणाम 27 में दिखते हैं या नहीं, यूपी में तो खैर सबकी नजर इस बात पे अभी से टिकना शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठने लगता है, आप ही से जानना चाहूंगी मैं सर गौरव चाचरा जी कि अभी लगभग 40 के करीब चल रही है बढ़त आपकी, 79 के दावे का क्या हुआ? सिर्फ काशी में एक थोड़ा सा डर था अखिलेश जी को, बाकी तो 80 में से 80 वालों से भी पूछ लो, 400 पार वालों से भी पूछ लो। बिल्कुल पूछ रहे हैं, हमने तो अपने एग्जिट पोल करवाए थे, हमने तो इंटरनल सर्वे करा था जिसमें 50 सीटें आ रही थी हमको। 10 सेकंड दीजिए, अभी भी हम लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। उनका सवाल तो उनसे पूछ ही रहे हैं सर, 80 सीटें हम जनता से मांग रहे थे। एसएन सिंह जी क्या कह रहे हैं आप? बोलिए एसएन सिंह जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ अति उत्साही व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आवाज आ रही है मेरी, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी को थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का गठन 92 में होता है और आज तक उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाई, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। अरे स्वीकारिए, उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने कहीं भर भर के झोले भर के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों को दिया है। आप जनता को सर्वोपरि मानिए, समाजवादी पार्टी और परिवार की पार्टी, अपराधियों की पार्टी को नहीं। अलग अलग जगह का अलग अलग मूल्यांकन है। अगर समाजवादी पार्टी को जनता अच्छा मानती तो नोटा से भी कम वोट आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिले थे। आपको चिंतन और लेकिन एसएन सिंह जी, चलिए परिवार की पार्टी आप कह रहे हैं प्रदेश के बाहर नहीं निकली, चूक कहां हुई बीजेपी से यूपी में? सिर्फ यूपी की बदौलत बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है अब तक। देखिए, परिणाम आ जाने दीजिए, परिणाम के बाद निश्चित तौर पे सभी पार्टियां अपनी समीक्षा करती हैं कि कौन सी और अच्छी और सफल रणनीति अपनाया जाना चाहिए जिससे बड़ी जीत हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो मोदी जी पर विश्वास करके आशीर्वाद दिया, वो विकास पर आशीर्वाद दिया। गौरव जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, गौरव जी आप जवाब दे दें, फिर मैं अवनीश जी आपके पास आती हूं। ठीक है गौरव जी, मुझे गर्व है अपने नेता पे, मुझे गर्व है अपनी पार्टी पे कि हमने आज तक हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान इंडिया पाकिस्तान पे वोट नहीं मांगा। हमने सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति की है, विकास पे वोट मांगा है और विकास की राजनीति करके हम आगे पहुंच रहे हैं। अवनीश जी, सामने एक जो जनता की सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है एक स्थिर सरकार मिले,
लेकिन जिस तरह के हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी भी अपने बूते मैजिकल आंकड़े लाते हुए नजर नहीं आ रही। ऐसे में सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, उन सहयोगियों को इंडी गठबंधन भी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी। भले ही इस जोड़ तोड़ की सियासत से सरकार बन जाए, दोनों में से किसी की भी बने, लेकिन सवाल फिर वही रहेगा कि क्या एक स्थिर सरकार देश को मिल पाएगी। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि सरकार हो सकता है एनडीए की बन भी जाए। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं सामने, उसमें 272 से ज़्यादा एनडीए जो प्री पोल अलायंस है, कोई नए अलायंस की बात नहीं है इसमें। लेकिन उसके बावजूद एक जो पूर्ण बहुमत की सरकार, एक दल को जब मिलता है पूर्ण बहुमत, ठीक है, माफ कीजिए सर, आपको रोक रहे हैं ज्योति। बीजेपी के सांसद